हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरे ख्याल से आप लोग अभी घर पे होंगे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस फैला हुआ है। एंड कोविड-19 जिसको नोवल कोरोना वायरस 19 जो कि नवंबर या दिसंबर में वुहान शहर की चाइना से आया था। एक छोटा सा वायरस जो वुहान से निकल के पूरी पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया। सबसे सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना फैलना शुरू हुआ, जैसे कि आपका यूके, इटली। इटली की बात करें तो इटली तो मेडिकल में नंबर 1 पे आता है, लेकिन इटली ने भी अब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी मानने वाली बात यह है कि हमारा देश भारत, जिसकी आबादी लमसम 133 करोड़ के आसपास है, ये शायद अगर गलत बोल रहा हूँ तो शायद 134 में होने वाली है कुछ टाइम के बाद। हमारे भारत ने इतने बड़े वायरस को बड़े आराम से कंट्रोल में कर रखा है। कैसे? क्योंकि हमने इसको लॉकडाउन में डाला हुआ है। मानता हूँ लॉकडाउन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, किसी को राशन की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को बाहर जाने की प्रॉब्लम हो रही है, तो किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम, समझ सकते हैं आप, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कोरोना वायरस आखिर है क्या और ये फैलता कैसे है, ठीक है। देखो, कोरोना वायरस होता है कुछ नहीं है, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाके फैलता है, छूने से, खांसने से, थूकने से, यहाँ तक कि हाथ मिलाने से भी ये कोरोना वायरस स्प्रेड होता है बड़े आराम से। इसके बारे में पता सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर लगता है, 14 दिन के अंदर अंदर। कमाल की बात यह है, जिसको होता है उसको खुद नहीं पता होता है कि उसको वायरस हो चुका है, और उसको ये भी नहीं पता कि वो वायरस कितने लोगों को फैला चुका है, ठीक है। इसके सिम्टम खांसी हो सकती है, सूखी खांसी होगी, सांस लेने प्रॉब्लम होगी, जुकाम होगा, बुखार होगा, और डिफरेंट टाइप की बीमारी होगी जो कि 2 हफ्ते में पता लग जाएगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिसको ये वायरस हो चुका है उसको यही नहीं पता कि वो अब तक कितने बंदों की रेंज में आ चुका है और कितने बंदों को फैला चुका है, ठीक है। ये थोड़ी सिंपल बात। देखो, असल में क्या है, कोरोना वायरस की कोई इलाज नहीं है, लेकिन सबने अफवाह फैला रखी है। SCQ, जिसको हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम की जो मेडिसिन है, या अपनी पैरासीटामोल, ये दवाइयों का हम यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपको एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ। ये कोई अफवाह, कोई कुछ फैक्ट नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो, कोई भी बीमारी हमारी बॉडी पे अटैक तब करती है जब हमारा अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम सबसे ज़्यादा कमज़ोर या वीक होता है, ठीक है। अब इम्यूनिटी सिस्टम अगर वीक होगा, कमज़ोर होगा, तो कोई बीमारी हम पर अटैक करेगी और हमको बड़े आराम से बीमार कर देगी, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरोक्विन और आपका पैरासीटामोल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है, देखिए, अगर आप लॉकडाउन में हैं तो सबसे पहले रूल नंबर 1 ये है भाई, अपने घर में रहो। सबसे सिंपल बात है। रूल नंबर 2 है, जब तक ज़रूरी ना हो, दोबारा कह रहा हूँ, जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम बाहर जा रहे हैं, किससे वायरस ले रहे हैं और कब हम घर में लेके आ रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि वायरस होने वाले को ही नहीं मालूम होता कि मुझे वायरस हो चुका है, और यही नहीं पता कि वो कितने लोगों को फैला चुका है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए, अगर कोरोना वायरस से आपको सिंपली बचना है तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है, सबसे पहली बात यह है कि अपने अंदर के इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करो। कैसे करें? सुबह सुबह योगा करो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छी डाइट लो और सिंपली रहो, और ज़्यादा मेल मिलाप किसी से करो मत भाई। व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, लगे रहो उस पर। अगर आप गवर्नमेंट एस्पिरेंट हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो तो अपनी पढ़ाई में लगे रहो, सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आरोग्य सेतु, ठीक है। ये आरोग्य सेतु क्या करता है और काम क्या करता है, ये भी सुन लीजिए। आरोग्य सेतु ऐप आपके एरिया के आसपास जितने भी कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन देगा। ऊपर से आपकी वर्ल्ड में या फिर इंडिया में कितने कोरोना वायरस के पेशेंट है, कितने रिकवर कर चुके हैं और कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, वो सर पूरा स्टेटस आपको देगा, ठीक है। कोरोना वायरस से डरने की कोई भी बात नहीं है। दोबारा कह रहा हूँ, कोरोना वायरस आप पे तभी अटैक करता है जब आपके अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगी। दो लोगों को बहुत खतरा है इस वायरस से। सबसे पहले जो बूढ़े लोग हैं, और दूसरे जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि इनके अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर होती है। तो अगर आप में ज़्यादा चूल है तो भाई भूल कर भी घर से बाहर मत निकलना, और बिना मास्क के तो बिल्कुल मत निकलना। और अगर आप ऐसा कर रहे हो या ज़्यादा इमरजेंसी है तो रिक्वेस्ट है कि आप अभी मैंने रिसेंटली एक छोटा सा सैनिटाइज़र बनाया था, दिखा देता हूँ आपको। ये दिख रहा है डिटॉल का, लेकिन डिटॉल का है नहीं। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा स्पिरिट, नीम के पत्ते और डिटॉल ये सब मिला के हैंड सैनिटाइज़र बना रखा है। इसको आप अपना लगा के अपना 2 मिनट में हाथ साफ़ कर लीजिए और 20 सेकंड तक अपने हाथ साफ़ कीजिए। देखिए,
साबुन से 20 सेकंड और सैनिटाइज़र से फटाफट साफ़ हो जाता है, क्योंकि एक साइंटिफिक फैक्ट ये है कि हमारा जो सैनिटाइज़र है इसके अंदर अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और अल्कोहल किसी भी कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस को बड़े आराम से साफ़ कर देता है। ठीक है, आपके पास अगर वो नहीं है तो 20 सेकंड तक साबुन से अपने हाथ साफ़ कीजिए। और अभी बहुत अफवाहें उड़ रही हैं कि N95 के मास्क लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल रुमाल बांध कर भी बाहर जा सकते हो और अपना कर सकते हो, लेकिन वही बात है, जब तक ज़्यादा ज़रूरी ना हो बाहर मत निकलना भाई, साफ बात है, क्योंकि ये नहीं पता है कि कौन बंदा वायरस लेके आ रहा है, कौन बंदा क्या कर रहा है। ठीक है, बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सेफ रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहें, और दूसरों से हाथ मिलाने की जगह नमस्ते बोले। धन्यवाद।